साहित्य व कला संस्कृति मुंबई अध्यक्ष बनाई गई देवयानी बेंद्रे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई की अध्यक्ष बनाई गई देवयानी बेंद्रे, उन्हें ये जो अध्यक्षता की पद दी गई है वो साहित्य व कला संस्कृति के पद से नवाजा गया। और साथ ही साथ बता दें, काफ़ी सारे मुंबई में एक ऐसे सपना लिए अपने संस्कृति और अपने कला के चलते वो आगे नहीं ला पाते थे, वैसे लोगों को सपना पूरा करने में पूरी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी देवयानी बेंद्रे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या पूरी इस पद को लेकर के जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। मैं देवयानी बेंद्रे और मुझे एनसीपी की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चित्रपट साहित्य कला और संस्कृति का मुंबई का अध्यक्ष बनाया है। तो मैम, इस पद से आप क्या क्या काम करेंगे, लोगों के क्या क्या काम आएंगे? क्योंकि हमने देखा है इस्लाम एरिया में जिस तरीके से कला जो रहती है दब जाती है, तो क्या आप इसमें क्या काम करेंगे, क्या क्या करेंगे? एक्चुअली कला ऐसी चीज़ है कि अपने आप में हुनर होना चाहिए और हुनर होने के बाद वो प्रेजेंट आउट होना चाहिए। आप अपने आप को आगे लाइए। और मैं इसलिए ही अध्यक्ष बनी हूँ कि मैं हुनर को पहचानती हूँ, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ और खुद आर्टिस्ट होके ये पद मिलाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट के दिल के जज्बात समझ सकते हैं। वो स्लम एरिया हो, बड़ा एरिया हो, छोटा एरिया हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए आर्ट मायने रखती है। वो आर्ट नाट्य के स्वरूप हो, सिंगिंग स्वरूप हो, कवि के स्वरूप हो, लेखिका के स्वरूप हो, किसी भी तरीके का आर्ट हो, आई विल डेफिनेटली प्रमोट दैट आर्ट। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग आगे आओ, चाहे कोई कम्युनिटी के हो, लेकिन मुझे आर्ट से मतलब है। और मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि आर्ट के लिए कोई मज़हब नहीं रखती हूँ मैं। और मैं यही गुजारिश सबसे करूँगी कि जितना जल्द हो सके मुझसे जुड़िए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे लेवल पे सबके लिए कुछ करना चाहती हूँ। चाहे वो कोई से भी क्षेत्र से हो मुंबई में? नहीं, मैं मुंबई की हूँ, तो अभी फ़िलहाल मेरा दायरा एक फ़िक्स है मुंबई की तरफ से। तो मुंबई के हिसाब से, पहले मुंबई भी बहुत छोटी नहीं है, यहाँ पे कोने कोने में आर्ट छिपा हुआ है। तो मैम, बात कला की आई तो आप में ऐसी क्या कला है, थोड़ा दर्शकों को भी बताइएगा जिसकी वजह से आपको एक पद मिला है। मैं प्रोफेशनली सिंगर हूँ और म्यूज़िकली इतनी अच्छी तरीके से संगीत को मैंने आत्मसात किया है, बचपन से मैंने वो सीखा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरी विद्या जो मेरे साथ जुड़ी हुई है वो लोगों तक पहुँचे और लोग उसका फ़ायदा लें। और मेरे जैसी काफ़ी लड़कियाँ होंगी, लड़के होंगे जिनको प्लेटफॉर्म मिलता है, नहीं मिलता है, तो ये प्लेटफॉर्म हम लोग पैदा करना चाहते हैं। तो मैं अंदर से, दिल से ये दुआ करूँगी कि जितने भी आर्टिस्ट कोरोना में अभी फ़िलहाल इतनी तकलीफ़ में है, और कोरोना ऐसी चीज़ होने के बाद यहाँ आर्टिस्ट भूखा मर रहा था, उसके लिए भी हम लोग गाना बना रहे हैं। तो जिस तरीके से व्यथा आर्टिस्टों की मैं पहुँचा सकती हूँ आम आदमी की तरफ, और उनको रोज़गार कैसे मैं अवेलेबल करवा सकती हूँ, वो चाहे कोई भी क्षेत्र का हो। मैम, कुछ सिंगिंग बता देगा दर्शकों को कुछ? अभी फ़िलहाल तो मैं शुक्रिया अदा ही कर सकती हूँ, और शुक्रिया अदा एनसीपी का, राष्ट्रवादी का इसलिए करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे चुनकर मेरे नसीब खोल दिए हैं, कि उन्होंने ये सोचा है कि मेरी वजह से लोगों की रोज़ी बनेगी। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे फाउंडर मेंबर है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जितने भी हमारे नेतागण हैं, और ख़ास करके शरद चंद्र जी पवार, सुप्रिया ताई, विद्या ताई, अजित पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, सभी जितने, भुजबल साहब है, अवार्ड साहब है, नरेंद्र राणे है, राखी जाधव ताई है, सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उनके लिए 2 लाइनें मैं गाऊंगी। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल की सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। शुक्रिया। मैम, एक आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जिस तरीके से कलाकार होते हैं अपना पूरा 100% देते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, फ्रॉडी रहते हैं, जो इनका फ्रॉड करते हैं, इनका पैसा खा लेते हैं, इनका जो हक रहता है वो देते नहीं हैं।
तो ऐसे कलाकारों के लिए आप कुछ करोगे, इसके लिए क्या करोगे, ऐसा कुछ आपने प्लानिंग करा है और आगे आपकी प्लानिंग क्या रहेगी, सर बताइएगा थोड़ा सा। मेरी प्लानिंग ये होती है कि हमारे यहाँ पे एक रूल अध्यक्ष बनने के बाद जिला अध्यक्ष होते, तालुका अध्यक्ष होते, वार्ड अध्यक्ष होते हमारे एनसीपी पार्टी की तरफ से। तो मैं जितना हो सके वो आर्टिस्ट लेवल के ही लोग लेना चाहती हूँ मेरी टीम में, ताकि वो आर्टिस्टों की तकलीफ़ मेरे जैसे समझे। तो ये जो आप बोल रहे फ्रॉड होने वाली बातें वगैरह, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट का हक मारने नहीं जाता, जितना मैंने देखा हुआ है। आर्टिस्ट हुनर से आगे जाता है वो अलग बात है, लेकिन हक मारने की बात नहीं आती, क्योंकि पैसा उनके लिए इतना, हम लोग फ़कीर लोग हैं फ़कीरी में आर्ट होती है तभी होता है, दिल से बहुत नाजुक होते हैं हम लोग। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी टीम में ऐसा कभी कभी हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जिनको लोगों को चुनूंगी इस पद के लिए वो अपने आप में ऐसे लोग होंगे कि जिनको मिलने के लिए, जिनसे लोगों को काफ़ी अलग तरीके का एक अचीवमेंट करने का एक जज्बा मिले, और वो जज्बे के हिसाब से ही मैं लोग चुनूंगी। तो वो पैसा खाना या ये करना, इस मतलब का कुछ आएगा ही नहीं दायरा। जी मैम, आपने सिंगिंग ही सिलेक्ट क्यों किया, आपको प्रेरणा किससे मिली थी, इंस्पिरेशन कौन है? देखिए, इंस्पिरेशन मेरे बहुत सारे गुरु हो गए, बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में म्यूज़िकली जर्नी के हिसाब से आए, लेकिन फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो मेरे पापा ने मुझे चुना कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, और मेरी जो टीचर थी मुख्याध्यापिका दादरकर मैडम, उन्होंने पहले ये मेरा हुनर चुना और देखा, और मुझे उन्होंने पापा से कहा कि इसको आगे बढ़ाओ। मैं अभी ज्वेलर हूँ, कम्युनिटी से, ओबीसी कम्युनिटी से हूँ, सोनी हूँ, तो उस हिसाब से मुझे डर लगता था कि मुझे आगे आने देंगे नहीं देंगे, लेकिन सच में मेरे पापा मेरे लिए प्रेरणा बने कि उन्होंने मुझे म्यूज़िक सिखाया, उन्होंने उर्दू सीखने के लिए मुझे भेजा, सिखाया नहीं, मेरे पापा म्यूज़िकली मुझे डेवलपमेंट करने के लिए हर एक गुरु के पास लेके जाते थे। तो मेरे पापा ही मेरे गुरु है, मेरे पापा ही मेरे लिए एक आदर्श है, और मेरे पापा की वजह से ही मैंने ये रास्ता चुना। मैम एक आखिरी सवाल, मुंबई मतलब सपनों की नगरी है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सपना लेकर आते हैं, कला लेकर आते हैं और सामने भी आते हैं। बहुत से लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, मगर बहुत से लोग नहीं आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या करोगे, और सबको आखिरी सवाल ये है कि और मैसेज क्या देना चाहोगे आप? देखिए, आर्ट अपने आप में मिलना, ये उस परवरदिगार का सच में कहूँ तो हुनर कह सकते हैं कि उसने हमें इस आर्ट की वजह से नवाजा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो जिनको मायूसी होगी कि हम आगे नहीं बढ़ पाए है कि, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने इतनी, भगवान ने इतनी, उस परवरदिगार ने हमें इतनी अच्छी कला दी है, कोई भी कला हो, तो वो कला हम अपने आप के साथ लेके नहीं जा सकते, तो हम लोगों में बांटना सीखे। तो जिनको ये मायूसी मिली है ज़िंदगी के पथ नहीं मिला है, तो वो अपने पथ को सामने रखते हुए ऐसे लड़के लड़कियों को आगे लाए कि जिन्हें ये पथ मिले। तो अपने आप में ये मेरे लिए भी यही कामयाबी है कि मेरी वजह से 10 लोगों की ज़िंदगी बनी, या वो अच्छे बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो मेरे लिए यही दुआ है कि मुझे अल्लाह ने, भगवान ने इस कदर बना दिया है कि मैं लोगों का भला करने आई हूँ। तो यही मैसेज है कि आप आगे बढ़ो। अगर बढ़ने में मायूसी आती है तो जो आपके साथ खड़े हैं उनको आगे बढ़ाओ, और तभी भी मायूसी आती है तो ये सोच के करो कि हमें उस परवरदिगार ने नवाजा है, उसी के साथ हम जिएंगे, उसी के साथ मरेंगे, ख़त्म। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।